हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स का थिक होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी बृहस्पति फिंगर यानी गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि एक मिलनसार टाइप की नेचर, मिलनसार स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट है शनि फिंगर, काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो सूर्य फिंगर यहाँ पर लेंथ में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सूर्य फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी देखने को मिलते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर इनकी मरकरी फिंगर यानी सबसे छोटी वाली फिंगर को देखें तो यह फिंगर आपको लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस कर कर ऊपर तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में जाता है तो वहाँ पर भी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहता है। अगर खुद का कुछ काम करे, कोई बिजनेस या ट्रेडिंग करे, तो वहाँ पर भी स्ट्रांग मरकरी का व्यक्ति को लाभ मिलता है और बहुत अच्छी तरक्की पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। और मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को पूर्वानुमान लगाने की भी काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी देता है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति यानी गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ है, और एक हल्का सा गुरु वलय यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो हिस्सा है
इसको गुरु का माउंट कहा जाता है। और यहाँ पर आपको जो यह रेखा नजर आ रही होगी, इसको गुरु वलय की फॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली पूरा गुरु वलय तब बनता है जब एक इस तरह की एक रेखा जो अर्धचंद्रमा जैसी शेप बना दे, इसे कंप्लीट गुरु वलय कहते हैं। लेकिन अगर यह अधूरा भी बने, जैसे आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तब भी इसके कुछ प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद काफी आध्यात्मिक होने लगता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, जिनके हाथ में इस तरह का गुरु वलय बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में बहुत अच्छा मान सम्मान मिडिल एज के बाद मिलने लगता है। कुछ इसी तरह का एक क्रॉस का चिन्ह भी आप देख पाएंगे इनके हाथ में, जिसको हम मिस्टिकल क्रॉस भी कहते हैं। इस तरह का क्रॉस हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बने तो यह व्यक्ति को काफी अच्छी सिक्स सेंस देता है। आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट की तरफ भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, जो ऐसी गुप्त विद्याएं हैं, इनकी तरफ भी व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा इस मिस्टिकल क्रॉस की वजह से। और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। शनि का माउंट अगर इनका देखें तो यह हल्का सा दबा हुआ है, और शनि पर्वत अगर किसी व्यक्ति का दबा हुआ हो तो ये व्यक्ति से संघर्ष करवाता है। ऐसा व्यक्ति जिनका शनि माउंट दबा हुआ हो, उन्हें अपने करियर की शुरुआत के समय अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। काफी अधिक उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं। और अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो उनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है, लेकिन आगे चलकर यह रेखा कटती हुई और कुछ हल्के गैप्स के साथ नजर आ रही है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा फेट लाइन यानी भाग्य रेखा कहलाती है, और इस तरह की रेखा बीच में कटकर मिस्टिकल क्रॉस बनाती हुई और आगे चलकर यह रेखा आपको शनि पर्वत के ऊपर तक नजर आएगी। बीच में इस तरह के गैप्स का होना अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है, और इस रेखा की हल्की फॉर्मेशन शनि पर्वत तक होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, भले ही यंग एज में कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मनी ट्राइंगल इनके हाथ में बनता हुआ आपको नज़र आएगा। आपको दिखाना चाहूँगा, 3 रेखाओं से यह ट्राइंगल फॉर्म होता है हाथ में, जिसमें सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है भाग्य की रेखा यानी शनि की रेखा, दूसरी रेखा यह जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और तीसरी बड़ी हल्की सी लाइन आपको नजर आएगी यह, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और यहाँ से थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ है। लेकिन इस ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में बहुत लकी होता है, और अगर ये खुला हुआ हो तो व्यक्ति के जीवन में खर्चों की अधिकता रह सकती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा पैसा कमाता ज़रूर है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस पैसे को रोक कर नहीं रख पाता और व्यक्ति का पैसा खर्च होता रहता है। लेकिन आगे चलकर अगर यह ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीटली बंद हो जाए तो काफ़ी अच्छी मनी ट्रायंगल, काफ़ी अच्छी मनी एकमुलेशन ऐसे व्यक्ति के जीवन में होने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सूर्य पर्वत को। आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का एरिया भी शनि की तरह ही हल्का सा दबा हुआ है। ये माउंट अगर दबा हुआ हो तो जीवन में यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता इस माउंट के दबे होने की वजह से। सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। हार्ट लाइन के ऊपर ही आपको सूर्य रेखा नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा व्यक्ति को लेटर एज में चलकर काफ़ी लाभ देती है। ऐसा व्यक्ति 60 की एज के बाद बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर इनके मरकरी को देखा जाए यानी बुध पर्वत को, आप देखेंगे यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। मरकरी माउंट अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हो
तो यह बहुत पॉजिटिव होता है। इस तरह का उठा हुआ माउंट व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्युमेन ऐसे व्यक्ति का आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, आप देखोगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है, और ये जो एक क्रॉस एक फोर्क बन रहा है, इस फोर्क को ही विष्णु चिन्ह पामिस्ट्री में कहा गया है। और हाथ में अगर ऐसा विष्णु चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन यह तरक्की उस व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब वो व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए काम करे और बिना किसी तरह की फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी से अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। इस रेखा पर नीचे की तरफ निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस भी आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है और इस एरिया में थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी आपको नज़र आएगी। इसकी वजह से लेटर एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। ऐसी समस्याएं होने की प्रबल संभावनाएं इस तरह की ओवरलैपिंग की वजह से देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड की लाइन काफ़ी लंबी है और जीवन रेखा से काफ़ी हटकर चल रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है इसको माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क की रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है इसको जीवन की रेखा कहा जाता है। इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा गैप बनना व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी एज से ही अपने सारे खुद के डिसीजंस लेने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर, थोड़ी ज़िद्दी और रिबेलियन टाइप की नेचर भी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल एक लंबी माइंड लाइन का होना बहुत पॉजिटिव है। यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट इनके हाथ में आपको नज़र आएगी और इस तरह की लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में होना इंडिकेट करता है कि इनकी मेमोरी और इनका लॉजिक बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन रेखा की बात की जाए तो एक लंबी जीवन रेखा इनकी हथेली में आपको नज़र आएगी। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना बहुत अच्छा होता है। यह रेखा अगर लंबी हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहती है। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है। और साथ साथ यहाँ पर एक रेखा आपको और नज़र आएगी जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा भी मौजूद हो तो यह व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी का अच्छा सुख दिलवाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं और इवन पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी प्रबल संभावनाएं इस तरह की मंगल रेखा की वजह से देखने को मिलती हैं। अगर हम इनके केतु पर्वत को देखें तो आपको इस एरिया में इस सर्कल के अंदर एक फिश नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। यह जो साइन है इसी साइन को फिश का सिंबल यानी केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हथेली में हो तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है और इवन ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन में अचानक धन का लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के ज़रिए भी धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, आप देखोगे ये माउंट आपको काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। शुक्र पर्वत अगर उठा हुआ हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति को जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स, हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। शुक्र पर्वत का स्ट्रांग होना पॉजिटिव है, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जितनी आड़ी और खड़ी रेखाएं इस माउंट पर होंगी उतनी ज़्यादा चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनके
चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की जो रेखाएं जो फिश की फॉर्मेशन कर रही हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसी रेखाएं आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा यात्राएं ऐसे व्यक्ति को जीवन में करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।